मॉडर्न थेरीज, ठीक है ना, आधुनिक सिद्धांत, इसके उत्पत्ति के, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ी, और बैंग मतलब ब्लास्ट और सिद्धांत। दिस थ्योरी ओरिजिनेटेड इन 1929 when Edwin Hubble discovered that everything in the universe is moving away from the everything else। मतलब डिस्कवर किया कि हर चीज ने क्या, जैसे अभी यहाँ पे है, जैसे ये दो चीजें ऐसी है तो कुछ देर बाद ऐसी होंगी, फिर कुछ देर बाद ऐसी होंगी, फिर ऐसे मतलब फैलते जा रही है, मतलब जो भी चीजें वो फैलते जा रही है, मतलब यूनिवर्स जो है ना एक्सपांड होते जा रहा है, ठीक है, समय के साथ, ठीक है। हबल एक्सप्लेन्ड दिस बाय थियोराइजिंग दैट द यूनिवर्स वाज एक्सपांडिंग इन एवरी डायरेक्शन। अब फैल तो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में फैल रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, तो सभी डायरेक्शन में फैल रहा है, ठीक है। तो ये हबल ने एक्सप्लेन किया थियरी से, ठीक है ना, कोई सैटेलाइट नहीं मिली। स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। अब देखो क्या क्या स्टेज है उसके विकास में, यूनिवर्स जो बनता गया तो उसके विकास की स्टेजेस क्या है, ठीक है ना, प्रक्रिया क्या है, स्टेप्स क्या है। इनिशियली ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड एट वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। मतलब आज जब हम जो भी देखते हैं मैटर, मतलब मैटर ये दीवार जो भी ऐसे फिजिकल दिखता है, तो वो गैसेस का गोला भी, धूल के बादल भी, तो ये सब क्या है, एक छोटे से बॉल के अंदर फिट थे। तो कॉमन सेंस है इसका ठीक है ना। तो ऐसे एक टाइनी बॉल में था, बोलते भाई टाइनी बॉल तो मेरे पास बहुत सारे। फिर उस और वो टाइनी बॉल के साथ एक सिंगुलर एटम था, ये भी नहीं मल्टीपल एटम, ठीक है ना। देखो जो ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है वो ज्ञान बैठ नहीं रहा, ठीक है। तो अब वो भी कहाँ से आया, फिर वही ना, जब अभी तक क्या कर रहा था, बादल और डस्ट ले रहा था, अब उसमें सूरज भी घुसा दिया। पहले वाले ने चलो सूरज नहीं घुसाया, वो तो उन्हीं में से कर रहा था। तो एक डिस्कवरी मैंने एक थ्योरी देखी थी, उसमें क्या होता है, धूल के बादल और डस्ट है ना, वो आपस में ऐसे खींच खींच के नहीं क्या टकरा के फिर उसमें से रोशनी निकलती है, मतलब उनमें रिएक्शन होने लगती है और फिर वहां से सूरज जन्मता है, बोलते हैं, मतलब ये भी एक थ्योरी है, ठीक है। अब ये एक छोटू सा कहाँ से आ गया, तो छोटू से तो हजार होंगे फिर, हैं वही फूट रहे होंगे फिर उधर, फूटे होंगे कहीं, हैं तो विथ एन अनइमेजिनेबल पावर स्मॉल वॉल्यूम, इतना छोटा है और उसमें इतना सारा सब कुछ है, ठीक है ना, तो जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनफाइनाइट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इतना है कि मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते। और अच्छा ये बताओ, सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? कंफर्म बताओ, थोड़ा आप डाउट लग रहा है आपका आंसर। मेजर कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। एंड अरे सर हम अभी तो आएगा सामने, हमने ब्रह्मांड के तापमान को गिन लिया है तो वो आएगा इसी में ही है। तो एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इनफाइनाइट वो भी नहीं गिन पा रहे, और जब फूटा तो निकलते गया, ठीक है ना, उसमें से मतलब अभी भी निकल रहा है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वॉयलेंटली, ये देखो ये छोटू सा है, और ये वॉयलेंटली इतना फूटा कि वॉयलेंट देखो कितना, मतलब बड़ा ही होते जा रहा है साइज, है ना, ये निकलते जा रहे हैं उसमें से, ठीक है। दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपांशन, तो ये छोटू सा है और ये इतना बड़ा एक्सपांशन हुआ है ना। और फिर क्या है, द इवेंट ऑफ द बिग बैंग इज बिलीव टू टेकन प्लेस अप्रोक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर अगो। 13.7 बिलियन ईयर अगो ये विस्फोट हुआ था, है? हाँ नहीं अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब लेकिन एक आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है, देखो लिखा है ना अप्रोक्सीमेटली। द एक्सपांशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे, वही बोल रहा है ना, वो अभी भी एक्सपांड हो रहा है। अब एक्सपांड होने के लिए मतलब उस जो छोटू सा है उसमें से अभी भी मतलब मेरा मैटर निकलता जा रहा है, अभी भी कंटिन्यूसली मैटर निकलता जा रहा है, समय के हिसाब से जैसे समय बढ़ते जा रहा है मैटर निकलते जा रहा है। वही ना, वो क्या बोल रहा है, अब जब एक्सपांशन कंटिन्यू हो रहा है तो मतलब बीच में फिर क्या है, बीच में क्या निकल रहा है फिर, बीच में क्या, अरे जब फटा तो बीच में क्या है, एसिड नहीं, बीच में क्या बचा, कुछ भी नहीं ना, फिर ऐसा तो ही ना होता है। मतलब क्या सर पैर वाली बातें, ये कुछ समझ मतलब नहीं है ना, ये सिर्फ थेरी है, इसे तो ये तो क्या लिख रहा है, बिग बैंग थेरी, उसने क्या लिखा, बिग बैंग एकदम सच लिखा है, सत्य, ट्रुथ लिखा है वहाँ। तो इसको 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 मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसके क्रिटिसिज्म के लिए मतलब इसको टक्कर देने के लिए वैसी थेरी आई नहीं एक्चुअली, इसलिए मानते हैं ना। ये तो हमने अपने दिमाग से सच बनाया ना, वो ये सच है जरूरी थोड़ी ना है, हाँ? मान भी लिया वो बोल रहे नहीं अभी इसको
अरे जेम्स जेम्स स्मिथ बताएगा, जेम्स स्मिथ। और कौन है जेम्स नाम से, कोई है क्या फेमस पर्सनैलिटी? जेम्स बॉन्ड बताएगा, जेम्स बॉन्ड। सेवन सेवन लिखते हैं क्या? 07। नहीं मालूम ना जेम्स बॉन्ड कौन है? नहीं मालूम ना? सर्च मार के आना। सच में सर, और उसकी बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म है मैम, देखना हॉलीवुड। अरे उसके तो कितने सारे पार्ट है सर। हाँ। है? टाइटेनिक नहीं, मतलब मैं सेव नहीं करके रखा है पहले। मेरे पास थे, 3 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव है। उसमें मेरे पास 1050 फिल्म है, वो भी IMAX क्वालिटी में, 1080 में, 720 में, लेकिन वो सब डिलीट करना पड़ गया कुछ कारण के कारण। तो ये अभी तक एक्सपांड, अभी तक प्रेजेंट में हो रहा है, एज इट एक्सपांडेड सम एनर्जी। ठीक है ना, उसने कुछ क्या किया, एक्सपांड हुआ, तो एक्सपांड में सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर। अब देखो E इक्वल टू mc² सुना होगा, किसका है वो? तो E का मतलब क्या है उसका? M का मतलब, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या बोल रहा है, एनर्जी और मैटर, मतलब मैटर इनटू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब मैटर फैल रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब उसका बोलना मतलब मैटर ही एनर्जी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एक एनर्जी निकल रही है, साउंड एनर्जी, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाके नहीं, क्या मैटर में बन जाएगी। समझ रहे हो, मतलब इस एनर्जी को मैटर में बदल सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता दो इसका, जैसे वो उड़न तस्वीर रहती है एलियन की, तो आपने कहीं फिल्म में देखा होगा, वो एक लाइट भेजता है आदमी के ऊपर और आदमी को खींच लेता है, तो वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को, और वो ये मैटर है, उसको कुछ देर के लिए एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस जब अंदर शिप में जाता है तो वो मैटर में आ जाता है। देखो, एनर्जी ही मैटर है। तो ये जब फूटा तो एनर्जी निकली, तो एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होकर मैटर में बनने लगी, मतलब ये सॉलिड में। सही। देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपांशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ, देखो ना क्या हो गया, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा एक्सपांशन हो गया, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा एक्सपांशन। सेकेंड आफ्टर द बैंग, जैसे फटा उसके उसमें एक्सपांशन हो गया। और इसकी देखो, इसमें सही बताऊंगा, ठीक है। देयर आफ्टर द एक्सपांशन हैज स्लो डाउन, अब फट तो गया लेकिन धीरे धीरे फिर अब स्लो होने लगा, स्पीड अब उसकी कम हो गई, तब बहुत फास्ट था और अब कम हो गई। Within the first 3 minutes from the Big Bang, the first atom began to born. अब देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, ये देखो ये सेंटेंस देखो, मैं बताता हूँ, ये देखो क्या बोल रहा है, ये देखो ये क्या लिखा, टाइनी बॉल सिंगुलर एटम, ये क्या बोल रहा है फिर, विद इन द फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग द फर्स्ट एटम। आपको समझा क्या? ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, और ये सिंगुलर एटम पहले से ही है। तो समझ रहे हो ना, बिना सर पैर वाली बात है। तो कुछ कुछ चीजें ये नहीं कर पाता है, फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। अरे वैसा कुछ नहीं, जो लिखा है वो उसको पढ़ लो ना। तुमको तो है ना कोई रिसर्च करना है वहां पे जाके, जो लिखा है वही याद रख लेना ना, तो उसमें क्या है, रख लेना। तो देख सर क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऑप्शन है क्या, ऑप्शनल है क्या वो, इतना हेडेक ले रहे हो, जीएस है वो। विद इन 3 कितना लैग है ना, हाँ 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, बिग बैंग के 3 मिनट बाद क्या है, फर्स्ट आइटम आया। ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी में प्री में आ सकता है, ऐसी चीजें लिख सकता है वो, ठीक है। और 3 लाख साल बाद क्या आ गया, द टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन, 4500 केल्विन से गिरने लगा टेम्परेचर, मतलब कि क्या होने लगा, ठंडा होने लगा ना, है ना। एंड गेव राइज टू द एटॉमिक मैटर, एटॉमिक मैटर मतलब जो एटम है, एटम के अंदर में जो कुछ था, मैटर मास के रूप में, वो मैटर मतलब उसको एटॉमिक मैटर बोलेंगे, है ना। टेम्परेचर कम होता गया और मास मैटर बनता गया। सही। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब समझा सकते हैं कोई? इसका इस सेंटेंस का छोटे से देखो, 1 2 3 4 वर्ड का मीनिंग है, 4 वर्ड का सेंटेंस, क्या लगता है? हाँ? ब्रह्मांड तब दिखाई देने लगा, मतलब कि देखो मैं उनको आपसे बताता हूँ, जब ये चीज नहीं हुई थी, तब अगर तुम आंखें खोलोगे ना, मैं तुमको भेज दूँ उस जगह पे, आंखें खोलोगे कुछ दिखेगा ही नहीं, काला अंधेरा, इसको लाइट बंद कर दूँ नहीं कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल वैसा। और जैसे जब फूटा तो तारे निकले, सूरज निकला, धूल निकली, एस्ट्रॉइड निकले, कॉमेट निकले, क्या क्या निकले, तो वो दिखने लगा, हाँ अच्छा 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 अच्छा, वो उतने दूर, मतलब
अब अंधेरा कर दूं ना तो आपको ना दूरी दिखेगी ना कुछ दिखेगी, लेकिन जब फटा और जब जैसे मैं समझ लो अर्थ के पास में हूँ, मून के पास में हूँ, तो मुझे दिख रहा है वो वहां से मंगल ग्रह दिख रहा है, अच्छा वो दूरी है इतनी, फिर उधर दिख रहा है ना वो सामने, वो क्या और क्या है सामने, जुपिटर, क्या है? ये मार्स के बाद क्या आता है, सैटर्न, सैटर्न दिख रहा है, फिर उसके बाद में जुपिटर, उसके बाद में यूरेनस। तो ठीक है ना, तो अपने तब दिखने लगा ये, है ना, समझेगा इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट, अरे इधर ध्यान दो ना यार, मैं क्या बोल रहा था, यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, समझा क्या मतलब, तब दिखने लगा यूनिवर्स, अब समझ गया ना इस सेंटेंस का मतलब क्या है ना, और इसका ट्रांसपेरेंट का अपोजिट बता सकते हो वर्ड, एंटोनिम बता सकते हो इसका एंटोनिम, ट्रांसपेरेंट का, मैडम ने तो पढ़ा है क्योंकि साइंस में लिखा है मैम, हाँ लिखा है, उसका अपोजिट, ट्रांसपेरेंट का मतलब दिखना, आर पार देख सकते हो उसको, आर पार, ओ से, अगला वर्ड बोलू, पी, पी, ओपेक, जिसको हम नहीं देख सकते, तो इसके पहले ओपेक था वो, और अब क्या हो गया, दिखने लगा, ठीक, मेजर एविडेंस, मेजर एविडेंस विच सपोर्ट बिग बैंग थ्योरी, अब देखो कोई बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ रखे गए कि नहीं ये सही है, और इस थ्योरी के बाद में मुझे याद दिलाना, एक और एक थ्योरी आई है, ठीक है ना, लेटेस्ट है वो, मुझे याद दिला देना नहीं तो भूल जाऊंगा, इनको बता दिया था मैंने, याद है क्या सर उसका नाम, नहीं, नाम सही से नहीं ले रहा, अकॉर्डिंग टू द हबल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हबल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हबल्स लॉ, ठीक है ना, अब उसने लॉ बनाया अपना, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, है ना, जो गैलेक्सी है मतलब अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बाजू में बोलते हैं एंड्रोमेडा, क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो ये धीरे धीरे ये भी दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं डिस्कवरी में क्या पढ़ा था, ये गैलेक्सीज सामने सामने जाके नजदीक आके मिल्की नहीं, क्या एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और ये दूसरी गैलेक्सी बनाएंगे, तो थेरीज है ना, सब सिद्धांत है, किसी को कुछ मालूम नहीं है सही से, सब गलत, अब जो टकराएंगे ना सर तब तो हम बचेंगे नहीं, लेकिन ये हबल में गलत हो जाएगा, मतलब जो समझ लो जो मानव जाति भी एक दिन खत्म हो जाएगी और दूसरी जाति आएगी, तो वो बोलेंगे ये हबल तो कौन था नालायक था, बोलेगा हाँ इसको कुछ मालूम नहीं था, ये तो पूरा एक्सपांड हो गई और टकरा गई, हम तो अभी तक मतलब हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे ना, ऐसे बोलेंगे ये, हम्म, हम्म, हम्म। सर वो कैसा है, ये समझ लो ब्रह्मांड में सब रोटेशन कर रहे हैं सर, सूरज भी घूम रहा है अपने इस पे, वो गैलेक्सीज भी घूम रही है, सब घूम रहा है सर, आप देख लो ना, आपने कोई थीम देखा होगा ना ऐसे गैलेक्सी का ऐसा ऐसा, तो वो धीरे धीरे देखना ऐसे घूमती रहती है ऐसी ऐसी, सब कुछ घूम रहा है, मतलब समझ लो एक कि ये तालाब जैसा, इसमें बाल्टी रहते हैं, बाल्टी पानी, उसमें अपन ऐसे कुछ गिर गया तो नहीं कैसे घूमता है, बिल्कुल वैसे घूम रहा है पूरा, मतलब समझ लो ये जो अंतरिक्ष है पूरा समुंदर है, सब कुछ घूम रहा है, समझ रहे हो, और नहीं, क्या जो मेन इन ब्लैक फिल्म है ना, फिर से मूवी आ गया मेन इन ब्लैक, उसमें क्या बताया सर कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये एक बॉल है, ये अर्थ नहीं, इसके बाहर जो पूरा बॉल है, और वो बॉल से नहीं का कोई खेल रहा है सोचो, हो सकता है, हो सकता है हम किसी कीचड़ में पड़े हो, ये काला काला कीचड़ हो और किसी दुनिया में पड़ा हो, और हम उसके अंदर इतने सूक्ष्म जीव हो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। सोचो, सिर्फ सोचने से ही बहुत कुछ समझ जाएगा, और हो सकता है ये नाखून के अंदर जो गंदगी है थोड़ी सी भी, तो वहां एक ब्रह्मांड है, आप माइक्रोसॉफ्ट देख लो, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी वैसी, एवेंजर देखी होगी अगर, एवेंजर फिल्म, तो उसमें बहुत अंदर तक गया गया है, हाँ, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस एट स्पीड्स प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, है ना, जितनी जैसी स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसा जितना डिस्टेंस है उतनी वैसी स्पीड से वो दूर जा रहे हैं, है ना, समझ रहे, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, रहता है ना फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस फिनोमिनन वाज डिस्कवर्ड बाय द एडविन हबल 19, तो ये घटना को उसने 1929 में बताया, दिस ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ये जो थ्योरी है वो यूनिवर्स के एक्सपांड क्या बोलेंगे, हाँ जो उसका फैलना है उसको सपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो सजेस्ट दैट द यूनिवर्स वाज वंस कॉम्पैक्टेड एट अ पॉइंट,
ये भी एक थ्योरी बता, अगर एक्सपांड हो रहा है, अगर ये प्रूव हो जाता है, इसका मतलब कि वो एक बिंदु पे मतलब थी, रुकी हुई, बंद थी, है ना। अगर कोई चीज एक्सपांड हो रही है मतलब वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी ना। ये फिनोमिनन ऑफ द रेट शिफ्ट। अब रेट शिफ्ट क्या है? रेट क्या हो सकता है? रेट क्या होता है? रेड है क्या? है क्या? कलर है। हाँ। अरे रेड पूछ रहा हूँ मैडम मैं। अरे ग्रीन बोलोगे तो वही कलर है, ठीक है। रेड शिफ्ट ऑल्सो सपोर्ट्स, और कहाँ रेड लाल कलर रहता है आपका, ऑरेंज रहता है। जो भी हो, वो सब एटमॉस्फेयर और इसका है, लेकिन वो ऑरेंज है, ठीक है। तो द फिनोमिनन ऑफ द रेड शिफ्ट ऑल्सो सपोर्ट द थ्योरी, ठीक है। तो ये रेड शिफ्ट जो फिनोमिनन है, ये जो घटना है, ये भी बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। कैसे? एज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड गैलेक्सी इंक्रीजेस, चलो ये प्रूव हो गया कि अर्थ और गैलेक्सी के बीच में भी, जो अर्थ है और गैलेक्सी, उसके बीच में भी क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। मून देखो ना कैसे अपने दूर जा रहा है ना, हर साल दूर जा रहा है, ठीक है। एक एक ये तो, हाँ, और जैसे दूर जाएगा ना, वैसे वैसे अपने यहाँ पे जो एटमॉस्फियर है वो चेंज होने लग जाएगा। मतलब जो सऊदी अरब में रेत है ना, सूखा है, तो वहाँ बारिश होगी और यहाँ सूखा हो जाएगा। और ऐसा उल्टा भी हो चुका है। जो राजस्थान था, राजस्थान कभी वो डूबा हुआ था समुद्र में। और वहाँ पे तेल कहाँ से आया पता है? सऊदी अरब में तेल कहाँ से आया? तेल कहाँ से आता है? तेल बनता कहाँ से है? तेल बनता कहाँ से, ये तो बताओ। उसका नाम तो बता दो एक हाथ में। कोई और नहीं है सर, मछलियाँ ही है। मछलियाँ में बहुत तेल निकलता है, ये मरे, और उस तेल, बहुत सारा तेल जमा हुआ है ना, तो समुंदर था। तो जैसे ही समुंदर मतलब क्लाइमेट चेंज मून से होता है, ठीक है ना, तो वो वहाँ से समुद्र हट गया, तो वहाँ क्या बच गया, फिर रेत दिखने लगी। तो पूरा जो अंदर है ना, पूरा डिपोजिशन है मछलियों का, मतलब ये मछलियों से तेल का, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि मछलियाँ नहीं क्या, खा के, हम अगर खा रहे हैं तो हम नहीं क्या, वो इन्वायरमेंट को नहीं क्या नुकसान पहुंचा रहे। मतलब जो तेल बनना चाहिए नेचुरल रूप से, वो नहीं बनने दे रहे हैं, है ना, हमने रोक दिया ना। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो ना, तेल कहाँ से आया? वो सब मछलियाँ ही हैं, उनसे ही आया। ठीक है ना, तो द लाइट्स अपीयर्स टू शिफ्ट टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स, स्पेक्ट्रम का दो मीनिंग है। एक है होता है विस्तार, है ना, विस्तार होना, और दूसरा है ब्रॉड रेंज। रेंज रहेगी कलर्स की, एक रेंज मतलब जैसे वेवलेंथ, किसी कलर जैसे ग्रीन कलर है तो उसका वेवलेंथ एक रहेगा। तो रेड का नहीं का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहता है। और इसलिए आप लेजर का लाइट देख लो, लेजर कितने दूर तक जाता है। लेजर लेजर की मदद से ही वो एक वो अल्फा सेंचुरी में भेज रहे हैं, एक चिप, छोटी सी चिप, कितनी साइज की सर? ये अपनी चिप का नाम क्या है? अरे वेलकम क्या, ये चिप चिप का जो यूज होती है, चिप। हाँ, स्नैपड्रैगन। और कौन सा नाम है दूसरा? वेलकम है। तो ये चिप, इतनी चिप का सर सैटेलाइट बनाने वाले हैं, तो समझ रहे हो क्या? दीनदारी लग रहा है। नहीं नहीं, इतने इतने इसका सैटेलाइट आता है, तो उसको लेजर से भेजने वाले सर। लेजर से यहाँ लेजर चालू करेंगे, उसको पावर देंगे लेजर से, और वो फिर वैसे फास्ट जाएगा। अल्फा सेंचुरी एक दूसरे ग्रह पे, अर्थ जैसा मिल गया है सर। हाँ, तो उसको सर बहुत फास्ट भेजेंगे सर उससे। इससे छोटू सा आएगा ना स्पेसशिप, उन्हें कैलकुलेशन स्पेसशिप का, तो हम कब तक जाएंगे? पहले एक छोटी सी चिप भेजने वाली, इतनी छोटी सी सर, उसका इतने फास्ट जाने वाली है कि जल्दी पहुंच जाएगी। आप देख लेना, ये बहुत कम, 20 साल या इसमें पहुंच जाएगा। छोड़ा नहीं, छोड़ा है सर, अभी नहीं छोड़ा है। 2000 कुछ इसमें छोड़ने वाले थे, 23-24। अल्फा सेंचुरी पे आप सर्च कर लेना इसको। तो देखो किससे छोड़ रहे हैं? लेजर से। तो लेजर से क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसकी रेड कलर रहता है लेजर। नहीं, बच्चे मारते हैं रेड कलर, आपने देखा होगा आता है, तो उसकी जो वेवलेंथ है ना वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये रेड शिफ्ट, तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो इनने देखा होगा ना कि देखो, और कोई कोई स्टार नहीं का सर रेड कलर भी छोड़ता है, तो उससे भी रेड शिफ्ट हो जाता है। देखो कैसे, रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, आ गया, हाईएस्ट वेवलेंथ है अमंग द विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब जितनी बाकी कलर है उसमें ये सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ है। फर्दर अवे द गैलेक्सी, मतलब जितनी ज़्यादा दूर गैलेक्सी रहेगी, ग्रेटर द रेड शिफ्ट। हमको गैलेक्सी के पास जाने की जरूरत नहीं है डिस्टेंस गिनने के लिए,
हमने जैसे वो रेड शिफ्ट उसका अगर दूर जा रहा है, वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी, अगर वो छोड़ती है ना, कलर छोड़ती है ना गैलेक्सी, स्टार भी कलर छोड़ता है, तो हम पता कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेड शिफ्ट है ना, जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा डिस्टेंस पे, ठीक है ना, जितने ज़्यादा दूर है उतना ग्रेटर रेड शिफ्ट हो। एज द यूनिवर्स वॉज इनिशियली वेरी, जब धमाका हो रहा है तो हॉट ही होगा, है ना। We should be able to find some remnant of this heat. remnant मतलब हीट तो पता है आपको, remnant मतलब नहीं पता, लेफ्ट ओवर पार्ट क्या होता है वो, बचा हुआ हीट का कुछ बचा हुआ अंश, उस गर्मी का बचा हुआ कुछ अंश, उस ताप का बचा हुआ कुछ अंश, ठीक है। in 1965 radio astronomer Arno Penzias and Robert Wilson discovered a 2.725 डिग्री केल्विन, इसका मतलब क्या होता है, -270.425 डिग्री सेल्सियस, है ना। -270 कहाँ होता है इतना टेम्परेचर, ठंडे बर्फीले इलाके में होगा, है ना। वहाँ भी इतना नहीं, शायद मेरे को लगता है -50 -100 रहता होगा। नहीं, -270 पे शायद अपन प्रिजर्व करके रखते हैं चीज़ों को लैब में, ठीक है ना। तो इतना टेम्परेचर कहाँ का है, टेम्परेचर कहाँ का है, अरे उस टाइम का ऐसा ब्रह्मांड का, पता है मेरा ब्रह्मांड इतना ठंडा है। आप सर वो गैलेक्सी, गाजियाबाद तो गैलेक्सी देख लो ना, किसी को भी वो अंतरिक्ष में फेंकते थे तो वो ऐसा बर्फ जैसा जमने लगता था, ऐसा 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 बर्फ जैसा हो जाता था, ऐसा इतना ठंडा रहता था, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, तो CMBR, ठीक है। कॉस्मिक मतलब माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो रेडिएशन फैला हुआ है, जब विस्फोट होता है, आप न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए तो उससे रेडिएशन होता है ना, न्यूक्लियर रेडिएशन बोलते हैं, उस रेडिएशन से कुछ उगता नहीं, है ना। बोलते हैं कि जब अगर अटैक हो गया तो फिर 150 साल तक हमको नहीं कि जमीन के अंदर रहना पड़ेगा, कहीं सुना होगा आपने। तो अगर उस रेडिएशन के चक्कर में आ गए तो मर जाओगे ना। तो रेडिएशन खत्म होता रहता है, धीरे धीरे प्रकृति उसको एब्जॉर्व करती है, तो रेडिएशन फैला होगा ना सर, ये रेडिएशन है, ठीक है ना। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR, विच परवेट्स द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी आज हमें ऑब्जर्वेबल मतलब जो हमें दिख रहा है यूनिवर्स, देखो नींद आ रही है, मार लो अगर मारना होगा तो, ठीक है। आ रही सर को नींद, पहले ऐसे ऐसे कर रहे हो फिर ऐसा, ठीक है। तो जो भी हमको आज दुनिया दिख रही है ना, उसका ये टेम्परेचर है, ठीक है। बोथ ऑफ देम शेयर्ड नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स फॉर देयर डिस्कवरी इन 1978, तो उनको भैया नोबेल प्राइज मिल गया ये टेम्परेचर गिनने के लिए, क्या पता फर्जी हो। बता दिया कुछ भी, यहाँ -270। सर भी देख कैसे कर रहे नहीं, सर ने क्या करना चाहिए होता है, एक बॉटल तो है, वो बॉटल के ढक्कन में थोड़ा पानी करके चुल्लू भर पानी, बोले चुल्लू भर पानी डूब मरो ऐसा। और वो कोई कोई नहीं कर स्प्रे रखते हैं, वो कोई स्प्रे रखते हैं, मैं देखा है। लाइट लाइट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, देखो आगे मैडम, हाइड्रोजन हीलियम फाउंड इन अबंडेंस इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आल्सो सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी, क्या बोल रहा है वो, जो भी आज हमें ब्रह्मांड दिखता है वहां पे उसके अंश मिलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, समझ रहे हैं ना कैसे सूरज बना होगा, समझ रहे हो। और वो जो फिल्म है ना सर, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, उसमें क्या दिखाया है कि अपन तो इतने साइज के हैं और पृथ्वी देखो कितनी बड़ी है, उतने साइज के नहीं क्या लोग भी होते थे, मुंडा दिखाया उतना बड़ा मुंडा पृथ्वी जितना, सोचो मतलब हो सकता है ये जो पृथ्वी है या जो ग्रह दिखते हैं वो उनकी पॉटी हो सकता है भाई, हो क्या, समझ रहे हो। हैं? गैलेक्टर्स, समझ रहे हो, इतने बड़े लोग अगर होंगे तो ये क्या हुए उनके, है ना। बिग बैंग, स्टेडी, स्टेट अर्थ, स्टेडी मतलब स्थिर, है ना, और स्टेट मतलब वो सॉलिड लिक्विड स्टेट है ना, वैसे वाली स्टेट मतलब उसकी प्रकृति, है ना। और थियरी, इन द 1940s सर फ्रेड होयल एंड अदर डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक मैथमेटिकल मॉडल, गणित के रूप में एक मॉडल बनाया, दैट डिड नॉट स्टार्ट इन अ मैसिव एक्सपेंशन एज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। दूसरी थ्योरी है जो बिग बैंग थ्योरी जैसे स्टार्ट नहीं होती है, जो यूनिवर्स का जो मॉडल बनाया उसमें बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया,
According to them, the matter is continuously created at the rate that keeps the average density of the universe same as it expands. जैसे जैसे एक्सपांड हो रहा है, ठीक है ना, जिस रेट पे कंटिन्यूसली मैटर वैसे वैसे बन रहा है। अब देखो क्वेश्चन आपका, जो आप भी बोल रहे थे कि मैटर तो निकल गया, तो फिर भाई जब एक्सपांड हो रहा है तो फिर अंदर से क्या आएगा, समझ लो। देखो ये वो है, मैटर निकल गया पूरा, ये मैटर ये हाथ है निकल गया, निकल क्या रहा है, एक्सपांड क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं। फिर ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे वो एक्सपांड हो रहा है ना, वैसे वैसे उस जगह से, वो जहाँ से निकल रहा है सब कुछ, वहां से मैटर बनते जा रहा है और निकलते जा रहा है। समझ रहे हो, मैटर असली में आ रहा है जीवन में, ये बोल रहा है। क्या? अरे मैडम कोई रिजेक्ट नहीं है, सब सब रिजेक्ट है मेरे हिसाब से, तो कोई प्रूफ कहाँ हुआ है कि सब जो भाई मानते बस मानते वैसा वाला काम हो गया। ठीक है, तो देखो डैट गिव्स द, तो ठीक है ना, तो हाँ जैसे एक्सपांड हो रहा है वैसे उसकी डेंसिटी आते जा रही है। अगर मैटर आएगा तो डेंसिटी भी आएगी ना, तो वैसे से आ रहा है। ठीक है, तो द स्टेडी स्टेट थियरिस्ट आइडियाज आर लार्जली डिस्क्रेडिटेड टुडे। इस थ्योरी को आज बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि भाई मैटर अगर क्रिएट होते जा रहा है तो लेकिन आ कहाँ से रहा है, तो इसका एक आप बोल सकते हैं एनर्जी, आज भी एनर्जी जनरेट होगी लेकिन वो तो ठंडा हो गया फिर, है ना। एनर्जी अगर एनर्जी से मैटर बन रहा है तो वो तो ठंडा हो गया ना, फिर वो कहाँ से। देयर रिसर्च पुट द बिग बैंग सपोर्टर टू बैक अप देयर थ्योरीज विद एविडेंस। क्या बोल रहा है ये, देयर रिसर्च पुट द बिग बैंग, मतलब जो उनने जो रिसर्च की इस थियरी में, जो रिसर्च की, उल्टा इसने किसको सपोर्ट कर दिया, ये बिग बैंग थ्योरी के एविडेंस को। इस थ्योरी ने उल्टा बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट कर दिया, है ना। कहाँ से वो एटम आया, है ना। ये देखो ये है इवोल्यूशनरी थ्योरी, मतलब जहाँ पे विकास हो रहा है, डेंसिटी ऑफ मैटर डिक्रीजेज ओवर टाइम। डेंसिटी जो छोटा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, और जो बड़ा होता जा रहा है तो डेंसिटी कम होगी। कैसे कैसे, लेकिन कोई बता सकता है कैसे? छोटा का डेंसिटी कम, बड़ा का डेंसिटी, सॉरी छोटा का डेंसिटी ज़्यादा और बड़ा जो मैटर है उसका डेंसिटी कम, क्यों? फैलते जा रहा है तो कम होते जाएगा, है ना। समझ लो एक फुग्गा है, तो वो छोटा है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है तो वो हल्का होते जा रहा है, ऐसा समझ लो। या कोई गैस का गोला है, वो और बड़ा होता जा रहा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगा। हाँ, और ये देखो स्टेडी स्टेट थ्योरी, डेंसिटी ऑफ मैटर कांस्टेंट ओवर टाइम। इसमें क्या बता रहा है कि जो छोटू है वो बड़ा होता जा रहा है लेकिन डेंसिटी उतनी रहेगी छोटू की। छोटू बड़ा भी हो जाएगा तो भी डेंसिटी उतनी रहेगी। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। उसको वो, और उसको बोलना अगर तू बॉडी बनाएगा ना रेम स्टोरी बन जाएगा। रेम स्टोरी पता है ना? ये लोग सोचेंगे रेम स्टोरी कौन है, रेम स्टोरी नहीं मालूम तुम्हारे? पता है भाई को मालूम है रेम स्टोरी। रेम स्टोरी हुला का 619, यही है कुछ, है ना सर? यही है ना सर, है ना, यही है ना। कार्टून नहीं है, पटक देगा, छुट छुट बुटुक रहा है लेकिन फाइटर है। फाइटर है, पटकता है, अरे बड़े बड़े खली को पटका है, खली को। तो क्या बोल रहे कहाँ पे वो मंगल ग्रह पे है। कहाँ पे अरे यार उसका नाम क्या, अजीत पवार नाम है क्या? उसका नाम क्या, रेम स्टोरी है, तो यार ये एक फॉरेनर नाम है ना, तो इंडिया में क्या? अमेरिका, अमेरिका, और कहाँ? फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, तो देखो। नहीं बोले इतना मालूम है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे हुआ, ठीक है ना, स्टार। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जब यूनिवर्स पहले था, जो आज का जो है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या सेम नहीं था, है ना। इवन नहीं मतलब कि सेम नहीं था ना, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मैटर का और एनर्जी का अलग अलग तरीके से हो रहा था। दिस इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गिव राइज टू द डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, है ना। अलग अलग मैटर बनने लगे, छोटे बड़े, तो उससे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म हुआ, क्योंकि बड़ी वस्तु क्या कर रही है, छोटी वस्तु को खींचेगी, खींचेगी। अगर वो घूम रही है तो छोटी छोटी उसको देखो, समझ लो अगर ये छोटू है, ये बड़ा है, और वो अगर घूम रहा है तो ये अगर नहीं भी घूम रहा है तो उसको घुमा देगा ना, वो खींचेगा ना अपनी ताकत से, ठीक है ना।
बारिश आई क्या? ये आवाज का है फिर? आवाज आ रही है ना, एक बड़ी आवाज आ रही है, फिर ये क्या आवाज है? ये आवाज का आ रही थी? इट कॉज्ड द इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, ठीक है ना? तो ये इससे क्या हो गया, जो मैटर है वो एक दूसरे में क्या समाने लगे, धीरे धीरे क्या हो गया, सब खींच रहा है तो समाने लगेंगे ना। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। इससे क्या हो गया, जो धूल मट्टी क्लाउड और कुछ मटेरियल सब मिलके नहीं, फिर एक गैलेक्सी कैसे ऐसे ऐसे गैलेक्सी देखोगे ना, धुआं टाइप लगता है, धुआं टाइप ऐसा है ना, गैलेक्सी वैसा गैलेक्सी। गैलेक्सी स्टार्टेड टू फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आ गया ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है ना वो हमेशा से था, समझ लो, ठीक है। तो गैलेक्सी स्टार्टेड टू फॉर्म एक्यूमुलेशन मतलब उसका ढेर बनने लगा है, पास में आने लगा, या जमावड़ा होना या ढेर लगना, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस का। इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड, बहुत बड़े बड़े बादल बनने लगे, उसको नेबुला बोलते हैं। नेबुला आप सर्च करोगे ना, नीले बैंगनी कलर के दिखेंगे आपको, नेबुला। अभी सर्च करोगे ना आपको समझेगा, ठीक है ना, तो वो ऐसे ऐसे बनने लगे, हाइड्रोजन से बने। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है वहाँ पे कि नेबुला से रिलेटेड अगर आया गया तो उसमें हाइड्रोजन सबसे मेन क्या रहेगा, कंपोजिशन क्या रहेगा। डस्ट और हाइड्रोजन नहीं है ना मैम, आएगा ना, अभी सामने पढ़ो तो सही, आप पढ़ते नहीं सही से, अभी आएगा देखो ना। इवेंचुअली ग्रोइंग, अरे देखो फिर आपने रश्मि थ्योरी नहीं बताने दिए यार, भूल गए ना, भुलक्कड़ होगी नहीं तो मेरे से बोले भुलक्कड़ हो ना। आखिरी नहीं, ये खत्म होने के बाद, बिग बैंग थ्योरी खत्म होने के बाद बोला था मैंने, ये तो अब नया चैप्टर चालू हो गया ना। लोग अब ये खत्म होता है, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप लोकलाइज। अब देखो जो नेबुला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, उसमें मैटर आ रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, क्लम्स ऑफ गैसेस। क्लम्स मतलब, क्लम्स क्लम्स मतलब ऐसे उनके मतलब ऐसे धब्बे टाइप, हाँ ग्रुप टाइप, ऐसे ऐसे बहुत सारे धब्बे टाइप, ठीक है ना, क्लम्स। तो ये क्लम्स ऑफ गैसेस बनने लगेंगे। दिस क्लम्स कंटिन्यूड टू ग्रो इनटू अ डेंसर गैसियस बॉडीज। घनत्व तो बढ़ जाएगा उसका, पहले हल्की गैसेस है, तो गैसेस गैसेस को खींचेगी तो एक बहुत ही ज्यादा गैसेस एक जगह पे जमा हो जाएगी, बहुत सारी गैसेस एकदम डेंसर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी वो अपना रूप नहीं बदल रही है, मतलब किसी और स्टेट में नहीं जा रही गैसेस ये, गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, ठीक है। तो ये जब ऐसे टकराते हैं तो एक एनर्जी बनती है उससे, ठीक है ना, धीरे धीरे ये फिर गैसेस से क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। मतलब कितने साल पहले बिग बैंग हुआ, 13.7, और इसके देखो कितने 7 बिलियन साल बाद 5 to 6 बिलियन अगर होगा, मतलब स्टार बनने लगे, सही। तो ये बस ये याद कर लेना कि स्टार कितने साल पहले बन रहे थे। बी में मतलब घुमा के पूछ सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस नहीं कि इतने चार चार सेंटेंस आधे आधे पेज के उसको डाल देगा वो। हाँ, अब बताता हूँ। तो रश्मि थ्योरी क्या थी, रश्मि थ्योरी अभी लेटेस्ट है। उसमें क्या है कि जैसे ये, हाँ, ये है ब्रह्मांड पूरा काला है, तो इसमें देखो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये अभी सोया हुआ है, क्या है ये, ऐसे समझ लो कि सोया हुआ है। अब जब जागता है ना, तो जागता कैसे है कि धीरे धीरे, जैसे समझ लो ये अर्थ, आज समझ लो यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ जो है अर्थ अपने आप नहीं क्या एग्जिस्टेंस में आने लगी, सूरज अपने आप एग्जिस्टेंस में आने लगा, गैलेक्सी अपने आप एग्जिस्टेंस में आने लगी, मतलब धीरे धीरे वहीं से जन्म गया वो, अपने आप ही धीरे धीरे वहीं से जन्म लग गया। और और ये खत्म कैसे होगा सब मैटर, वापस ये ब्लैक स्क्रीन आएगी, धीरे धीरे वो वैसी गायब हो जाएगा। और ये इसमें बताया भी था, ये एक चाइनीज फिल्म आई है लेटेस्ट, तो उसमें कुछ शायद वेंडरिंग अर्थ है कि कुछ ऐसा है, तो उसमें नहीं क्या सूरज और अर्थ नहीं क्या गायब होते रहते हैं, और वो दूसरे गैलेक्सी में दूसरे दूसरे डायमेंशन या दूसरी जगह जाने लगते हैं, मतलब यहाँ से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह जाने लगते हैं। तो उस फिल्म में क्या दिखाया, सूरज जाते रहता है, गायब होता रहता है, और वो बोलते हैं यार सूरज गायब हो रहा है, अपन कैसे जिएंगे। तो उनको लगता है यार अर्थ तो ऐसी रह जाएगी फिर, तो अर्थ भी नहीं क्या धीरे धीरे फिर गायब होने लगती है, तो उस ट्रांजेक्शन में ह्यूमन तो मर जाएंगे ना। सूर हाँ, ये कैसा बियॉन्ड मतलब अपने लेवल के ऊपर है ना, इवन जो सुनामी है ना आने वाली है, तो हम पता नहीं कर सकते, कुछ टाइम पहले ही पता चलती है, ये हमारे बियॉन्ड हमारे कैपेबिलिटी के ये है, ठीक है ना। ठीक है, तो रश्मि तेरी समझ गया, मतलब कि जहाँ आज अर्थ है और जहाँ गैलेक्सी है वो धीरे धीरे वहीं से आने लगी, और धीरे धीरे वहीं फिर सो जाएगी, फिर से वहीं गायब हो जाएगी। हाँ, तो गैलेक्सी में हीट कहाँ से आती है,
अरे सन से आएगी ना मैडम हीट, या गरम गरम स्टार से आएगी मैम। कुछ स्टार ठंडे हैं, कुछ गर्म है। जो आप स्टार देखते हैं ना रात को, कुछ ठंडे भी रहते हैं, कुछ गर्म भी रहते हैं। अरे ये तुम यार वो पाकिस्तान वाले के जैसे बोल रहे कि चांद तो हमारे ही पास है। हाँ ये इमरान खान बोल रहा था ना। हाँ नहीं, वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, बोले हम नहीं, क्या सूरज पे जाएंगे बोले। आया था सर, सूरज पे जाएंगे बोले हम मैं बोले यार सब लोग बोल रहे हैं यार। हाँ और वो क्या बोल रहा था इमरान खान, कि है ना मैं वहाँ मतलब मराठी बोलता हूँ, मैं वहाँ जाने के बाद में सबसे पहले नहीं क्या हाथ पैर धोऊंगा। मतलब मजाक है, लेकिन नहीं क्या वो सीरियसली बोलते कि सूरज पे हम लैंड करेंगे, सैटेलाइट लेके जाएंगे। मतलब ये क्या बोल रहे थे कि तुम चांद पे जा रहे हो, हम सूरज पे जाएंगे बोले। हाँ बैठ के मस्त पिकनिक मनाने। नहीं नहीं, वो बोल रहा था हमारे झंडे में चांद है बोले। हमको क्या, हम बस ये झंडा लेके आके चांद आ गए बोले। अरे यार ऐसी बातें कर रहा था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो देखो अभी स्टार पता चल गया, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। स्टार्स आर लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। नेबुला के अंदर में स्टार है, और स्टार क्या किस फॉर्म में है, गैसेस के लम्स में। लम्स मतलब वही ऐसे गुब्बारे टाइप या फिर ऐसे छल्ले टाइप, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन लम्स, अब जो लम्स है बहुत सारे लम्स होंगे ना, है, तो लम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो टकराएंगे या खींचेंगे, है ना। लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर ऑफ द गैस क्लाउड, ठीक है ना। जो क्लाउड बनेगा उसके अंदर का एक पार्ट बनेगा ना। कोर मतलब क्या होता है, अंदरूनी पार्ट। सर को बहुत नींद आ रही है, चले ही जाओ। वो सर ने कैसे ऐसे ऐसे कर बोला भाई क्या। तो इसने क्या बनाया, वहां के अंदर का भाग बनाया। कोर मतलब अपने यहाँ का कोर क्या है, अर्थ का कोर क्या है, क्या है उस कोर में, खजाना। मोल्टन लिक्विड है ना, मोल्टन मतलब लावा मैग्मा ऐसा घूम रहा है कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो वैसा कोर उन्होंने ग्लास गैस के क्लाउड में, डेंसर कोर। हाँ तो वही ना, तो मैंने कहा बोला कोर में है ना। कोर मतलब सबसे अंदर का भाग ना मैम। अंदर है, अंदर उसके ऊपर मेंटल है। तुम मेंटल हो गए, मेंटल। मेंटल में तो लोहा है ना, मेंटल में तो लोहा है ना। अरे वो मेटल छोड़ो ना, मैं कोर की बात कर रहा हूँ। वहां पे वो एक लावा टाइप में पिघलता हुआ लोहा, वो कंटिन्यूसली घूम रहा है, ठीक है। अभी रुक जा, अभी रुक जा। एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये कोर है वो क्या फॉर्मेशन करेगा, रोटेटिंग डिस्क। डिस्क समझते हो ना, डिस्क मतलब पतली। तो ऐसी डिस्क बनाने लगेगा ऐसा गैस और डस्ट की, इसकी डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। गैस कोर एक डेंसर रहेगा और उसकी तरफ पूरी ऐसी चक्री बनाएगा डिस्क की तरह, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट स्टेज द क्लाउड गैस क्लाउड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। समझ रहे हैं सर, क्या अभी क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, लेकिन ये गैस क्लाउड स्टार्टेड गेटिंग करने मतलब, हाँ अब लिक्विड में बदल रहा है वो गैस। और एंड द मैटर अराउंड द कोर, अब मैटर और लिक्विड दोनों में बदल रहा है, ठीक है ना। अराउंड द कोर, उस कोर के चारों तरफ डेवलप इनटू अ स्मॉलर राउंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। स्मॉलर और घूमने वाला ऑब्जेक्ट में बना दिया उसको। दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन। कोहेशन मींस, कोहेशन बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, बायोलॉजी पढ़ी थी ना। उसमें कोहेशन पढ़ा था, एडेसिव कोहेशन, है ना। क्या है, सही सही सही। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, इंटर मतलब आंतरिक, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड और लिक्विड। कहाँ पे, इन सॉलिड और लिक्विड। ये वर्ड मतलब स्पेशली किसके लिए यूज हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए, ना कि गैसियस स्टेट के लिए, ठीक है। तो प्री में अगर गैसियस स्टेट का अगर साथ में रहेगा और पॉइजन रहेगा, करता है आया है क्वेश्चन, गैसियस स्टेट में अगर पॉइजन वर्ड डाल दिया मतलब वो ऑप्शन गलत है, सही। तो इतने थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है ना। डेवलप्स इनटू व्हाट इट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। ये भी एक एनिमल है ना, प्लैनेटेसिमल, ठीक है। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा उससे, प्लैनेटेसिमल।
लार्जर बॉडीज स्टार्टेड फॉर्मिंग बाय कोलिजन। अब कोलिजन मतलब टकराना है ना, कोलाइड करना है एक दूसरे के ऊपर। तो लार्ज जो बड़ी बॉडीज है, ये प्लैनेटेसिमल क्या, छोटी छोटी बॉडीज, बड़ी बॉडीज कैसे बन रही है, बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना, खींच रही है अपनी तरफ, मिला रही है, कॉज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है, एक बार पास में आया तो पकड़ लिया, है ना। ऐसे लार्जर बॉडीज बन गई। और फिर प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, छोटी छोटी बहुत सारी बॉडीज बन गई, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज में छोटी बॉडीज बन गई। इन अ फाइनल स्टेट दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल एक्रीडेट टू फॉर्म फीवर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। अभी छोटी छोटी जो बॉडीज है वो कुछ, सिर्फ कुछ बड़े बॉडीज में प्लैनेट्स को बनाएगी, है ना। बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटेसिमल थे, तो पूरे मिलके क्या, नहीं ये नहीं बोला कि एक ही बना देगी, फीवर मतलब कि कुछ बड़े प्लैनेट्स में बना दिया मिलके, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब किसका विकास हो रहा है, पृथ्वी का। इवोल्यूशन का मतलब ही क्या है, सिर्फ विकास नहीं है, क्रमिक विकास, स्टेप बाय स्टेप। हाँ मतलब एक, लेकिन उसका मतलब क्या है, डीप मीनिंग एक क्रमिक विकास, है ना। वो हेडेन, हेडेन ही था ना, हेडेन क्या था, ईरा, इयॉन, हेडेन क्या था, ईरा था ना। अच्छा अच्छा। अर्थ रीच्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म थ्रू सेवरल फेजेस। आज जो अर्थ दिखती है हमें मतलब प्रेजेंट में, वो कई सारी स्टेप से आई है, कई सारे फेज से आई है, ठीक है ना। कई सारे फेज का हिंदी में क्या है, अ, कई सारे फेज को क्या बोलते थे हिंदी में, पार्ट, पार्ट नहीं, पार्ट नहीं सर, फेज मतलब एक समय टाइप, है ना एक, लेकिन वो, हाँ? ये देखेंगे सर। फ्रॉम अ बॉल ऑफ swirling डस्ट, swirling मीन्स moving or driving, driven, sorry, moving or driven rapidly in a rotatory or twisting motion, रोटेटरी और ट्विस्टिंग मोशन, या तो रोटेट हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, ठीक है ना। तो मूव हो रही है कंटिन्यूसली, और ड्रिवन हो रही है, ड्रिवन, ड्रिवन मतलब घूमना, ठीक है, वो भी रैपिडली। तो एक फ्रॉम अ बॉल ऑफ swirling डस्ट एंड क्लाउड्स, ठीक है ना। बॉल किसका है, धूल और बादल का, ठीक है ना। इसका एक बॉल घूम रहा है कंटिन्यूसली, इट पास्ड इनटू अ मोल्टन स्टेज। मोल्टन मतलब ये है सेमी, सेमी सॉलिड से, हाँ पिघला हुआ सेमी सॉलिड, है ना। तो मोल्टन स्टेज में मूविंग और ड्रिवन रैपिडली इन अ रोटेटरी और अ ट्विस्टिंग मोशन, लाइट सब्सटेंसेस फ्लोटेड अप फ्रॉम द डीप इनसाइड टू लाई अपॉन इट्स फ्लेरी सरफेस। फ्लेरी सरफेस का मतलब है कि ऐसी दलदल टाइप सरफेस। और हेवी जो मटेरियल है वो क्या हो जाए, सॉरी जो लाइट मटेरियल है, अब सब पिघला वाला कंडीशन है, तो पिघले वाले कंडीशन में सब एक दूसरे से मुक्त हो गए ना, एक दूसरे से मेटल मुक्त हो गए। तो जो लाइट वाले जो वेट होंगे, जो लाइट वेट होगा, जो डीप में होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा ना। जैसे आप अपने बॉटल में देखते होंगे बबल ऊपर आते हैं, तो वो बबल समझ लो एक लाइट सब्सटेंस है, तो लाइट सब्सटेंस ऊपर आएगा, उसका वेट कम है तो वो सरफेस पे आ जाता है। देयर दे कूल्ड एंड हार्डेंड, है ना। वहाँ पे जब आएगा तो एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे ऊपर आएगा, तो एटमॉस्फेयर तब गीला तो ही ना होगा, वहाँ पे थोड़ा सा सूखा होगा ना, तो वो सूखे का प्रभाव धीरे धीरे उससे बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, सूखने लगेगा, और फिर धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा, है, हार्ड हो जाएगा, कूल होकर हार्ड हो जाएगा। सो द अर्थ ग्रेजुअली गेन द स्किन ऑफ द सॉलिड रॉक। तो अर्थ की जो स्किन है, ऊपर की स्किन का मतलब क्या है, जो अर्थ क्रस्ट, स्किन का मतलब क्या हो गया, चमड़ी, अर्थ क्रस्ट, आपकी चमड़ी मतलब अर्थ क्रस्ट हुई ना, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड रॉक में बदलने लगेगी, है ना, परत में, क्योंकि वो ठंडा होकर हार्ड हो रहा है, तो वो सॉलिड रॉक में बदलने लगेगी। एंड दैट मेड अप द मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, है ना, वही जो मैक्सिमम हिस्सा है अर्थ क्रस्ट का बनेगा। और जो आप मिट्टी देखते हैं उसके ऊपर वो धूल से, धूल इधर इधर से जा जाके वो मिट्टी की एक लेयर बन जाती है। फिर देखो ना, आप 4 फीट के नीचे खोदो तो है ना, पत्थर तो मिलेंगे आपको। ये किए किसी ने, खुदाई देखिए क्या, वो तो देखा, खुदाई देखिए क्या, तो पत्थर मिले क्या, नहीं कहीं कहीं पे नहीं, क्या पत्थर ज्यादा मिलते, कहीं कहीं पे नहीं मिलते, ऐसा भी है, ठीक। एज द अर्थ इंटीरियर कंटिन्यू टू कूल,
तो जो अर्थ का जो अंदर का भाग था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। भाई ऊपर का लेयर ठंडा होगी, फिर नीचे की होगी, फिर ऐसे ठंडा होते जाएगा। इट कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ा, सिकुड़ने लगा। एंड द आउटर क्रस्ट रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब क्या होता है, झुरिया, है ना, झुरिया, लेकिन यहाँ पे रिंकल्ड फॉर्मिंग रिजेस एंड बेसिन। रिजेस मतलब अंदर का भाग सिकुड़ने लगा, और बाहर का जो क्रस्ट है उसमें रिजेस, हाँ रिजेस मतलब ऐसे पहाड़ टाइप, जो आज पहाड़ देखते हो ना वही रिजेस है। और बेसिन जो है, बेसिन जो है वो गड्ढे है, ठीक है ना, जो तालाब या फिर समुद्र में गहराई, जैसे मैंने एक बेसिन बताया था वो कौन सा था, मेरियाना, मेरियाना। हाँ ट्रेन तो वो भी एक बेसिन जैसे ही हो गया ना मैम, बेसिन जैसे ही हो गया ना, वो तो उससे ही बनाया ना मैम। मेरियाना गर्द है सर, फ्रेंच नहीं है। तो आपने क्या बोला, वही बोलते हैं, तो आपने क्या बोला वही बोलते बोला ना। नहीं मेरियाना का तो, अरे सर अभी आपको आपका नाम निहाल को इंग्लिश में बोला, हिंदी वाले तो ऐसे बोलेंगे ना सर। लेकिन सर पता है क्या, सर एक बार बताओ क्या, जो हिंदी में जो वर्ड है ना हमारे, उनको अगर आप दूसरी जापान में जाओगे तो अलग नाम हो जाता है, चाइनीज में जाओगे तो अलग नाम हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, सिर्फ ये इंडिया में ही सर नहीं, कि नाम वही का वही रहता है, क्योंकि ये सारी जो लैंग्वेज है ना यहाँ की, ये पूरे इवन उर्दू है ना, हिंदी से निकली है वो मतलब अरबी मिक्स हो गया, मतलब सिर्फ राइटिंग में, लेकिन बोलने तो ये पूरे नहीं, कि संस्कृत से निकले हैं, इसलिए जो वो अमित का अमित ही रहेगा, सुरेंद्र का सुरेंद्र ही रहेगा, चेंज नहीं होता। लेकिन आप चाइनीज में जाओगे ना, आपका हुइंग चांग पुइंग, हाँ यही सब नाम हो जाएंगे आपके। हाँ होगा ना सर। और क्या सर, मैं एक बार एक सॉफ्टवेयर देख रहा था सर, और उसमें दिखा भी रहा था, तो मैंने अपना नाम डाला तो पता नहीं क्या भलता कुछ नाम आ रहा था। मीन वाइल स्टिल लाइटर सब्सटेंस फ्लोटेड। अब क्या हो, जो हल्के सब्सटेंस होंगे, लाइट वेट होंगे, वो क्या तैरने लगेंगे, है ना, अप अबव द क्रस्ट एंड फॉर्म्ड एन एटमॉस्फेयर ऑफ द गैसेस। समझ रहे हो क्या, आपने होता ना गैस चीज कैसे बनी, तो वो जो लाइट मेटल है ऊपर आ गया, और लाइट मेटल से भी क्या बोलते हैं, वो निकलने लगी, गैस निकलने लगेगी, ऊपर आया तो गैस भी निकलेगी ना। जैसे कोयला है, कोयला को गर्म करके तो गैस निकलती है ना, पानी डाल देगा उसमें, पानी पानी नहीं डालने का भी उससे गैस निकलती है ना, तो वो जो कोयला पिघलता है। हाँ, तो आप किसी को ही चलाओगे ना, इसको थोड़ा सा मैं आग दे दूँ तो थोड़ा गैस निकलती है, तो वो गैस निकल निकल के एटमोसफियर बनने लगा फिर, जैसे जैसे लाइट सब्सटेंस ऊपर आए, वहां से गैस निकलेगी, और फिर वैसे एटमोसफियर बनने लगा है। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट है ना वो अलग है मैम, जो ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट है वो अलग है, ठीक है। विद द कूलिंग ऑफ द हॉट गैशियस, विद द कूलिंग ऑफ हॉट गैशियस, अब जो वहां से देखो वो नीचे से आ रहा है, पूरा लावा बना हुआ है, तो वो गर्म ही रहेगा, और जो उससे एयर निकलेगी वो भी कोई ठंडी नहीं रहेगी, वो भी गर्म ही रहेगी, सही सही। तो वो अरे मैडम वो अभी भी गर्म वाला दलदल है, तो ऊपर वो आया ना, तो वो भी तो अभी जो एयर निकली वो तो गर्म ही निकलेगी ना, ठीक है ना, तो जो गर्म एयर निकली वो भी अब क्या होगी, ठंडी होगी, है ना। तो विद द कूलिंग ऑफ द हॉट गैसेस सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, तो वातावरण में वो ठंडा हो जाएगा, वातावरण में जाएगा, जब उससे क्वांटिटी टूट गया ना, वो गर्म गर्म लावे से उसका क्वांटिटी टूट गया, तो इधर तो जाके ठंडा ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो फिर मैसिव क्या बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन टुक प्लेस, उन्हीं गैसेस से क्लाउड बनेंगे। जैसे आज क्लाउड काय के बनते हैं, वाटर वेपर के, वाटर वेपर में क्या क्या रहता है, आप ये कल सर्च करके है ना, वाटर वेपर से बनता है ना सर क्लाउड। वाटर वेपर में कौन सी गैसेस आती है देख लेना, सबको सबको, मैं आपको नहीं पूछूंगा कल, ठीक है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन बच गए ना आज के, मैं आज के जो कुछ क्वेश्चन बच गए जो आपने पूरे आंसर नहीं दिए, वो कल पूछूंगा मैं आपको, ये भले नहीं बोला। नहीं वाटर, देखो आज जो क्लाउड बन रहे हैं वो काय के बनते हैं, तुम बता दो, जो बारिश काय के बनते, अरे नहीं उसको वाटर वेपर बोलते हैं ना सर, वाटर वेपर से बनेंगे ना सर, ये किससे बनते हैं, क्लाउड। तो उसमें कौन सी गैसेस आती है ये बस पता करके आना, मतलब उसमें कंपोजिशन बताना मुझे, वाटर वेपर का कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, सही। तो अगला है इट, तो देखो तो इससे क्या बनने लगे, बड़े बड़े बादल बनने लगे, जो भी गैस आ रही थी, अभी ये वाटर वेपर नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में ध्यान, तो वो वाटर वेपर नहीं बोला है उसने, अभी सिर्फ उसने बोला है कि उससे मैसिव क्लाउड बनने लगे, अब वो कौन सा चीज है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। इट ब्रॉट हैवी डाउन पोर्स ऑफ द फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर, तो क्या बोल रहा है कि वो बादल बने, और फिर क्या होने लगा, वो जो भी गैसेस था तो वो लिक्विड के रूप में फिर कई हजारों सालों तक बरसता रहा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट बेसिन्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट वर फिल्ड विद द वाटर,
तो जो बेसिन बने थे, गड्ढे बने थे, तो वो वाटर से भर गए। आज वो वाटर से भर गए, इतने हजार साल तक बरकरार रहा। दस द ओशियन वर फॉर्म। समझे आप ओशन कैसे बना? ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर का कैसे विकास हुआ? द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वोलाटाइल स्टेट। वोलाटाइल मतलब वही दलदली है ना, दलदली। वोलाटाइल का मतलब और क्या होता है? विस्फोटक, परिवर्तनशील, है ना। विस्फोट होते रहते कंटिन्यू। आप हेडन का देख लेना, मैंने वो वीडियो डाला ना, उसमें उसकी फोटो में भी वो अर्थ नहीं, कैसी दलदल टाइप है, पूरी आग से भिड़ी हुई है, पूरा सन दिख रहा है सर। वो ऐसे ब्लास्ट हो रहा है, कहीं से ज्वालामुखी फूट रहा है, कहीं पे, मतलब आप देख लेना। तो वोलाटाइल का मतलब है विस्फोटक। दूसरा है परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तन होते रहेगा ना, पिघले हुए स्टेट में है ना, कहीं ठंडा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, परिवर्तन होते रहेगा। और अस्थिर होगा, स्थिर तो होगा ही नहीं ना, तैर रहा होगा ना। क्या था? लाइट सब्सटेंस फ्लोट कर रहे हैं, अस्थिर है। और क्या? एक्सप्लोसिव चेंजेबल इंग्लिश में। ठीक है। वोलाटाइल का मतलब समझ गया? तो वोलाटाइल था एंड ड्यूरिंग इट्स प्रीमोडियल स्टेज, मतलब जो पहली प्राथमिक स्टेज जो थी, ठीक है ना, वहां पे वो ऐसा था। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, अब धीरे धीरे क्या होना, डेंसिटी बढ़ने लगी और टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज होने लगा। टेम्परेचर अब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो स्टेज के बाद, प्री स्टेज के बाद बता रहा है। अब बोलोगे तो ठंडा हो रहा था, सामने तो ही ना गया, पहले की स्टेज के अंदर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर इंक्रीज। एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जो हैवी है वो नीचे जाएगा, जो लाइट है वो ऊपर आएगा, तो ऐसे सेपरेट होने लगे। गर्मी बढ़ रही है तो सेपरेट होंगे ना वो। अब आयरन ओर से आयरन निकालते तो उसको गर्म करके निकाल दो। दिस अलाउड हेवियर मटेरियल्स लाइक आयरन, आयरन जो है जैसे भारी मटेरियल है, वो क्या होने लगा? सिंक होने लगा, डूबने लगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, पृथ्वी के केंद्र में वो डूबने लगा। एंड द लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड द सरफेस। ठीक है ना, जो जो हल्का होगा वो ऊपर आने लगा। तो जो मेंटल है ना, वही है वो। ठीक। अब क्लियर है? कोई क्वेश्चन है मन में? ये पता है आयरन को कोर में कन्वर्ट कर रहे थे। आप अच्छे देख लेना, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द जो समय जैसे जैसे गुजरता गया, आउटर सरफेस अब कूल होने लगी, अब ठंडा होने लगा। एंड सॉलिडिफाइड विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द टू फॉर्म द, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। ठंडा होने लगा और धीरे धीरे वो अर्थ क्रस्ट का रूप ले लिया उसने। ऊपर की जो लेयर है उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट लेयर। अभी आप देखते होंगे कि भूकंप आता है तो बोलते हैं कि एक परत जो है धरती की वो ऊपर से नीचे आ गई, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहते हैं, तो कभी है ना ऐसे सरक जाती है, कभी ऐसा है तो ऐसे हो जाती है। तो ये जो लेयर है ना, अलग अलग, वो अलग अलग डेंसिटी से बनी है। जब गर्म हो रही थी तो हैवी डेंसिटी वाली अलग लेयर बन गई, लाइट डेंसिटी अलग लेयर बन गई, तो ऐसे ऊपर नीचे से कभी भी सरकती है ऐसी। और जैसे समझ लो ये वाली लाइट वाली है और समझ लो उसके ऊपर भारी वाली है, तो ये नहीं धड़ से छूट जाती है, टूटेगी ना सर ऐसे धड़ से, क्योंकि ये लाइट है ना, तो वैसा है। ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सी है? डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस है ना, अलग अलग करने की। उससे ये अलग अलग डिफरेंट लेयर बनी है। दिखना है क्या कि? हाँ, ये तो इतना बड़ा है।